मित्रों नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। कविता के माध्यम से कवि न केवल आसपास की परिस्थिति को बल्कि अपने मन के भावों को अच्छी तरह से व्यक्त करता है। कविता के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन कोई भी रूप हो उसका काम यही होता है कि कवि के मन में जो कुछ भी बात है उसको सहजता से, सरलता से लोगों के सम्मुख परोस दिया जाए, उसको व्यक्त कर दिया जाए। शब्द सुगंधा इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री रंजीत शर्मा रंग। आज इनकी कविता की यात्रा, लेखन की यात्रा कैसी चल रही है, इन सब विभिन्न बातों को जानने की कोशिश करेंगे। रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत शर्मा रंग है और मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ। मेरा गांव कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मभूमि के पास सिघरा गांव है मेरा, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। कविता की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? कविता की तरफ रुझान मेरा, हमारे जो गुरुदेव हैं, एक्चुअली में वो गुरुदेव नहीं है, हमारे बुआ जी के देवर हैं जी, डॉक्टर दिग्विजय शर्मा द्रोण जी। तो मेरा शायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। तो मैं शायरी करता रहता था उनके सामने, कई हर दिन 10 शेर सुनाने उनको। तो उन्होंने ही शायरी से कविता की तरफ मेरा रुख मोड़ दिया। बोले आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, आप कविता लिखिए। तो मैंने पहली कविता लिखी थी गांव की चौपाल पर जी जी। बैठे हुए लोगों ने गाना शुरू किया। तो कविता जो मैंने उनको दिखाई, उनको काफ़ी पसंद आई। जी जी। बोले इसी तरह आप कविता लिखिए। कविता के बाद में फिर मेरा ध्यान गया मुक्तक पे। जी जी। मुक्तक लिखना सीखा। मैं मुक्तक नहीं कहता, मैं उसको 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। जी जी जी। क्योंकि मुक्तक मात्रा भार का बहुत ध्यान रखना होता है। मैंने फिर एक मुक्तक लिखा था कि टूटे डाली वृक्ष से वृक्ष फूट फूट कर रोए, रोवत देख वृक्ष को फूल कहाँ अब सोए, कहाँ गई सुगंध उन फूलों की बगिया से, बातें होंगी रिश्तों की जिनको कैसे ढोए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किस सन की बात है जब आपने इसकी शुरुआत की थी? मैं सन 2008 से लिख रहा हूँ और 2008 से 2016 में 5 फरवरी 2016 को मैंने पहला मंच किया था। जी जी। वो भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे गुरुजी के माध्यम से ही मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। जी जी। जब मैंने पहला मंच किया, फिर उसके बाद में वहीं से मेरे मंचों की शुरुआत हुई है। जी। सबसे पहली कविता या गज़ल या शायरी जो कुछ भी हो, पहली रचना आपकी वो कौन सी थी जो सराही गई, जिससे आपको अंदर का आत्मविश्वास जागृत हुआ? सबसे पहली रचना मैंने जो लिखी थी, उसके बाद में फिर मैंने एक कविता लिखी थी और उसको मुक्तक में ही लिखा था मैंने कि मैं उस पगडंडी का मुसाफिर हूँ, चलना मुझे भी आता है। मैं उस पगडंडी का मुसाफिर हूँ, चलना मुझे भी आता है। मैं उस वीराने का दीवाना हूँ, जलना मुझे भी आता है। चाहत थी बस यही आपसे प्यार करता जाऊँ, मुकद्दर का सिकंदर बना हूँ, बदलना मुझे भी आता है। बहुत बढ़िया। मुकद्दर का सिकंदर बना हूँ, बदलना मुझे भी आता है। बहुत अच्छा। तो आपकी जो ये कविता की यात्रा है, इसमें सबसे कंफर्ट आप किस विधा में पाते हैं? शायरी में, मुक्तक में, गद्य में? मैं सभी विधाओं में लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ। जी जी। मेरा एक गीत है कि एक घर में बुजुर्ग पिता दिन रात रोता है, अपने ही अश्कों से वो दामन भिगोता है। फिर उसके बाद में मेरा एक गीत आया था जिसके लिए मुझे 11,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है। जी जी जी। कि सज धज के जब तुम मेरे घर अंगना में आओगी भौजी, सजल सहल कोमल हाथों से दीपक जलाओगी भौजी।
इस गीत के लिए मुझे 11,000 रुपये से सम्मानित भी किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला मंच जो आगरे की बात आप कर रहे हैं, केंद्रीय संस्थान, वो किस सन की बात है? 16 की? साल 2016 5 फरवरी। जी। वो दिन में मेरा ज़िंदगी का पहला दिन था जबकि मंच पे मुझ पे बोला भी नहीं जा रहा था सही से। जी। वो शुरू में तो होता है, किसी के शुरुआती दौर था। पहली बार मैं तो ऐसे ही देखने के लिए गया था, मैंने सुनने के लिए, उन्होंने सुनने के लिए बुलाया था गुरुदेव ने, हमारे ने। गुरुजी बोले कि ऐसा है, कॉलेज में कार्यक्रम है संस्था में, आप आ जाइए। मैं आगरे में ही था उस समय, तो बुआ जी के घर पे चला गया टहलते हुए। कॉलेज पास में ही है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। जाने के बाद 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे इंतजार के बाद में गुरुजी ने फिर नाम दे दिया, बुलाया गया। पहले मेरा नाम रंजीत शर्मा ही था। जी। रंग तो बस आप सभी ने लगा दिया है। जी। तो मंच पर मैं ऐसे देखने लग गया, मैंने रंजीत शर्मा, मैंने मुझे तो बुला नहीं रहे। जब उन्होंने बोला कि सबसे कम उम्र का बच्चा है जो हमारे बीच बैठा हुआ है, मैंने सबसे कम उम्र का तो मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे। मैं खड़ा होके जब गया था, मैंने पहली कविता जो है अपने मोबाइल में देख के बोली। और आज भी मंच पे जाता हूँ तो मुझे कविता याद नहीं होती। मंच मोबाइल में या पर्ची के माध्यम से ही बोलता हूँ। इस क्रम में आपकी कोई पुस्तक आई? हाँ, मेरी एक पुस्तक आने वाली थी 2020 में, अभी तक वो पुस्तक नहीं आई है। अब मेरी दूसरी पुस्तक जो है वो पहली ही है, वो अब जो है मेरे आरबी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा 18 तारीख को उस पुस्तक का विमोचन होने वाला है। बहुत बढ़िया, आपको उसकी अग्रिम बधाई जी। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपको अपनी कविता या अपनी जो भी रचना है आपकी, उसमें किन बिंदुओं को आप ज़्यादा उठाते हैं? मैं प्रकृति और समाज पे ही लेके चलता हूँ और श्रृंगार का कवि हूँ और श्रृंगार की ही बातें ज़्यादा करता हूँ। जी। और वो भी श्रृंगार में वियोग श्रृंगार। जी। मुझे मेरा एक मुक्तक याद आता है कि वफा की राहों पर गैर बताया गया मुझे, वफा की राहों पर गैर बताया गया मुझे, रोशन शहर में भी बेवक्त जलाया गया मुझे। अब यह देखकर चांद तारे खामोश हैं, वक्त से पहले ही सही बुलाया गया मुझे। बहुत वक्त से पहले ही सही बुलाया गया मुझे। बहुत अच्छा। आपके संपर्क में बहुत सारे कवि होंगे जी, लेकिन एक तो समकालीन जो आपके उम्र के दायरे में आते हों जी, उनमें से, और एक जो किसी भी उम्र के हों आपको ज़्यादा पसंद आते हों, उनका नाम वगैरह आप बताएं। मेरे सबसे समकालीन में डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, कुमार विश्वास और डॉक्टर सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी और डॉक्टर कुमार विश्वास, जब मैं गांव में था, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस समय में मेरे पास सादा फ़ोन हुआ करता था। सादा फ़ोन में चिप में डलवा के उनकी कविताओं को सुनता था मैं खेत पे जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। खेत पे जाके डॉक्टर सुनील जोगी और डॉक्टर कुमार विश्वास, इनको बहुत सुना था मैंने बचपन में। उनके कविताओं के माध्यम से ही मुझे प्रेरणा मिली लिखने की। जब मैं शायरी करने लगा, शायरी से फिर वो कहते हैं कि भाई डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए जी। फिर हमारे गुरुदेव आए, उन्होंने जो है मेरा कविता की तरफ रुख मोड़ दिया जी जी जी। और आज कविता से गीत भी, गज़ल भी और कविता भी। आगे आप किस रूप में चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले, लोकप्रिय हो? बस आप सभी जाने, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। नहीं, किस रूप में? एक गज़लकार के रूप में, गीतकार के रूप में, या एक? वैसे मुझे गीत के रूप में ही जानते हैं सभी, और गीतकार के रूप में ही जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आपके जो गुरु हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं,
उनमें आपको कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है? उनकी सबसे अच्छी, प्रेरणादायक। कहीं पे भी अगर गलती होती है तो वो बोलते नहीं है सीधा। अगर हम 4 लोगों के साथ में भी हैं, अगर मेरी कहीं गलती भी हो गई तो मुझे साइड में ऐसे बुलाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो। सबसे पहले यही बोलेंगे क्या कर रहे हो। कुछ नहीं गुरुजी, बात कर रहा हूँ। बोले नहीं, बातें कम करो। अभी तक आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, पुस्तकें पढ़ी होंगी। उनमें कौन सी ऐसी पुस्तक जो आपको सबसे अच्छी लगी और उससे प्रेरणा मिलती है पढ़ने के बाद? मुझे, मेरे पास एक किताब है साहब, अभी प्रकाशित हुई है, निसार अहमद निसार जी की। ऐसे ऐसे राजस्थान के एक शायर हैं निसार अहमद निसार जी। उनकी एक गज़ल बुक है। उन्होंने 450 साल की गज़ल की जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ते हुए लिखा है। ना कोई बहर, ना किसी विधा में लिखी है, सब बहरों को तोड़ते हुए उन्होंने गज़ल की जो पुस्तक निकाली है, उससे मुझे सीखने को मिला है, करो तो सबसे अलग करो, अन्यथा मत करो। अभी आप एक कार्यक्रम भी करने वाले हैं। जी हाँ। ज़रा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, ये कार्यक्रम हमारा, पुस्तकों को हम पुरस्कार दे रहे हैं। इसमें पुरस्कार धनराशि भी दी जाएगी और उसके लिए हमने सभी साहित्यकारों से उनकी एक बुक पुस्तक की 3-3 प्रतियां मांगी हैं और चयन होने पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम वृंदावन में होने वाला है। वृंदावन में 18 फरवरी को, जी 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ है। तो उसी में हमारी तैयारियों में लगी हुई टीम हमारी सब। और उसके बाद में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है उज्जैन में। जी, उज्जैन में कब है? उज्जैन में वो अप्रैल में होगा। जी। वृंदावन में जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या है? वृंदावन के कार्यक्रम मतलब क्या क्या होगा? हाँ, एक दिन का ही, एक दिवसीय है? नहीं, ये कार्यक्रम 2 दिवसीय 2 रहेगा। दिवसीय। पहले दिन 18 फरवरी को सभी अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान के बाद में फिर हिंदी परिचर्चा होगी। जी, ठीक है। परिचर्चा के बाद में फिर हमारा शाम को एक गीतों का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें जो गीत लिखते हैं, गीतकार हैं, उन सभी के गीत सुने जाएंगे। फिर अगले दिन उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गज़ल कुंभ की होने वाला है और आखिरी में कविता संग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उस कार्यक्रम की हमारी एक पुस्तक भी आएगी जो वृंदावन काव्य महोत्सव के नाम से ही होगी। जी जी, तो सारी वहाँ पे जो रचनाएं आएंगी उनको लेते हुए, समेटते हुए। जी सर, उसमें जितने भी साहित्यकार वहाँ पे उपस्थित होंगे उन सब की कविताएं जो हैं और उनका परिचय उस पुस्तक में होगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका। इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं आरबी पब्लिकेशन हाउस, जो कि हमारी उस पुस्तक को निःशुल्क निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कई लोग जो हैं रचनाकार को, जब आप कविता करते हैं, रचना करते हैं, तो उसको अनप्रोडक्टिव मानते हैं कई लोग। मतलब क्या बेकार के काम में लगे हो। मेरे साथ ये घटना घटी है। हमारे ताऊ जी, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके कहा मुझसे, ये कविता किसने लिखी? मैंने ही लिखा है। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, घर से बाहर रहते हो, बदतमीजी कर रहे हो, बिगड़ गए हो आप जो है, और आप कुछ भी लिखते रहते हो। चलो कोई बात नहीं सर, नहीं सॉरी, गलती होगी, माफ़ी चाहूँगा, आगे से ऐसा नहीं लिखूँगा। बोले ठीक है। फिर हमारे एक जीजाजी हैं, पलवल में रहते हैं वो, वो गांव में आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी डायरी उठा के देखी। तो एक पॉकेट डायरी रखता हूँ मैं अपनी जेब में, तो मैंने टेबल पे ऐसे ही रख रखी थी। उन्होंने देखा इस पर क्या लिखा है, उसमें एक कविता लिखी हुई थी, सजनी को संवरने दो, अपने सजन से मिलने दो।
तो उन्होंने ये कविता देखी, पेज फाड़ा और कविता जो पूरी फाड़ के फेंक दी। जी जी। मुझे बहुत खुन्नक आ गई। मैंने आपको जो कुछ भी कहना मुझसे कह लीजिए। उससे कह लीजिए, सही बात। भाई कविता मेरा शौक है, मैं शौक के लिए कविता लिखता हूँ। हाँ। अपनी बात किसी से नहीं कह पाता हूँ, उसे कविता में कह देता हूँ। तो उस दिन से मैंने उनसे बोलना बंद कर दिया। अब जब भी आते हैं गांव में बोलते हैं भाई अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, बड़े कवि हो गए हो, आप हमसे क्यों बात करोगे? आऊँगा पैर छू के चला जाऊँगा। उस दिन से मैंने उनसे बात नहीं की। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं? बस मेरा तो एक ही काम है और जो मैं कर रहा हूँ बखूबी। मुझे तो खैर मंच नहीं मिले, लेकिन मैं लोगों को मंच देने का कार्य कर रहा हूँ और आगे आगे आने वाले समय में भी मैं ये कार्य जारी रखना चाहूँगा। इसको और बड़े स्तर पे आप लेना हाँ, चाहते हैं? अभी तक मैं 540 साहित्यकारों को मंच दे चुका हूँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत बढ़िया। बहुत आपको रंजीत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बधाई। और आप यूं ही कार्यक्रम अपना करते रहें और आगे बढ़ते रहें और ईश्वर की कृपा आपको मिलती रहे। जी, ये माँ शारदे की कृपा है जी जी। जो मित्रों, मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा है और कोई इस दुनिया में न छोटा है न बड़ा है, सब एक जैसे हैं। जी, बस वक्त उनको बड़ा छोटा बना देता है। तो मित्रों, आप मिल रहे थे कवि, युवा कवि श्री रंजीत शर्मा रंग जी से। और आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और कवि के साथ हम आपकी भेंट करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और कुछ न कुछ अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक कर रहे हैं या कोई आपके सामने, आपके इर्द गिर्द कोई और व्यक्ति कोई चीज़ रचनात्मक कर रहा है तो उसको सहयोग दें और समाज को, देश को अच्छा बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय।